thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष शर्मा। तो साथियों, अगर आप नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, देन सीरियसली गाइस यू आर मिसिंग समथिंग गुड स्टफ। वेल साथियों, रिसेंटली हमने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में गैलेक्सी टैब S9 FE प्लस वाईफाई सपोर्टेड ऑर्डर करा था और वो हमारे साथ थे। तो साथियों, हमें ये क्या प्राइस रेंज में मिला उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे वीडियो के एंड में। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या क्या एसेसरीज इसके अंदर देखने को मिलती है, क्या गैलेक्सी टैब S9 FE प्लस के स्पेसिफिकेशन है और कैसे हम इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे साथियों, यदि आप एक स्टूडेंट है या फिर आप एक ट्रेडर है या फिर आप एक आर्टिस्ट प्लस क्रिएटर है, तो आपके लिए ये टैबलेट एक वर्थ बाइंग रहेगा या नहीं, एवरीथिंग वी विल नो इन दिस वीडियो। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विथ बेल आइकन और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट अवश्य ड्रॉप करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, गैलेक्सी टैब S9 FE प्लस हमें कुछ इस पैकिंग में देखने को मिलता है। इसका अनबॉक्स हमने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कर लिया था टू मेक श्योर कि कहीं इसके अंदर कोई एसेसरीज मिसिंग तो नहीं है या फिर ये टैबलेट कहीं से डैमेज या फिर रॉन्ग चीज तो हमें नहीं मिली है। उससे एक अलग ही सेटिस्फेक्शन हो जाता है। और अगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम चेक नहीं करते हैं और डिलीवरी के बाद हम चेक करते हैं तो क्या होता है साथियों, रिटर्न क्लेम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मेक श्योर करिएगा। तो आप भी अगर कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं फ्रॉम ई-कॉमर्स, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप उसे चेक कर लीजिए, जिससे आपको रिटर्न करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। और तो साथियों, हमें कुछ इस प्रकार पैकिंग में देखने को मिलता है। गैलेक्सी टैब S9 FE प्लस, फ्रंट ऑफ द बॉक्स हमें गैलेक्सी टैब लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर टैबलेट और पेंसिल का एक स्नैप रहता है और नीचे हमारा जो मॉडल नंबर है वो लिखा हुआ रहता है। साइड में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, एक सील रहती है। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल नंबर है वो लिखा हुआ रहता है। क्या वेरिएंट है 8GB और 128GB का जो वेरिएंट है वो लिखा हुआ रहता है और थोड़ा बहुत जो डिटेल लिखी हुई रहती है। पीछे की साइड अगर हम देखें तो हमारा जो भी टैबलेट का नाम है वो लिखा रहता है, किस मंथ में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, किसके थ्रू मैन्युफैक्चर्ड हुआ है और मार्केटेड बाय क्या है। ऑलराइट। और सबसे नोटिस करने बात है कि ये है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। ऑलराइट, जिसके कारण ये प्रोडक्ट बहुत ही बजट के अंदर हमें मिल जाता है। और तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं साथियों, तो सबसे पहले हमें ऐसा एक रैपर देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था साथियों कि हमने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमने इसे खोल लिया था टू मेक श्योर कि कहीं एसेसरीज में कुछ इशू तो नहीं है या फिर हमारे प्रोडक्ट में कहीं इशू तो नहीं है, उसके चलते। ठीक है, तो हम इसको एक सेकंड के लिए यहाँ पे साइड में रखते हैं और एसेसरीज चेक कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि ये गैलेक्सी S9 FE प्लस है तो इसके साथ हमें मिलता है SE पेन। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही रबर टाइप में हमें पेंसिल देखने को मिलता है और जो इसकी आगे की टिप है वो आई गेस रबर की रहती है साथियों। ऑलराइट। और इसके जस्ट साइड में हमें एक बटन देखने को मिलता है, वो कैसे वर्क करता है वो हम वीडियो के आगे में समझ लेते हैं। ऑलराइट। साथ ही साथ हमें एक सैमसंग का पेपर वर्क रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, लेट मी चेक। ऑलराइट। तो इसके अंदर हमें जो मिलता है Type-C to Type-C केबल, जिसके थ्रू हम हमारा जो टैबलेट है उसे चार्ज कर पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर हमें एडॉप्टर नहीं मिलता है साथियों। अगर आपके पास फास्ट चार्जर एडॉप्टर है तो डेफिनेटली S9 FE प्लस टैबलेट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो आप किसी भी फास्ट चार्जिंग एडॉप्टर से इस टैबलेट को चार्ज कर सकते हैं। वेल साथियों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सा फास्ट चार्जिंग एडॉप्टर आपके टैबलेट के लिए बेस्ट है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। साथ ही साथ हमें इसके अंदर एक सिम रिजेक्टर टूल मिलता है। वो क्यों मिलता है वो हम आगे वीडियो में समझ लेंगे। और इसके बाद हमें कुछ पेपर वर्क मिलते हैं जो कि हमारे लिए इतने काम के नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो जल्दी से हम इसे साइड में रख देते हैं साथियों और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसे चेक कर लेते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम मेन प्रोडक्ट को देख लेते हैं। तो साथियों, ऑन द टॉप हमें यहाँ पर एक 12 मेगापिक्सल का सेंटर में
फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड है। ऑलराइट, साइड में अगर हम देखेंगे साथियों तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा सकते हैं जिससे हम हमारे टैबलेट को एज अ डेस्कटॉप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इधर हम साइड में देखेंगे साथियों तो हमें यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट मिलेगा फॉर चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर हमें 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं ऑलराइट बाय AKG ब्रांड के, जिसका ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है साउंड बाय AKG। ऑलराइट, बैक साइड अगर हम देखेंगे साथियों तो हमें सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और हमें यहाँ पर 2 कैमरे देखने को मिलेंगे जो कि 8+8 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है और एक मेन कैमरा है। ऑलराइट, साथ ही साथ अगर हम इधर देखेंगे साथियों तो सेम यहाँ पर हमें एक टॉप में स्पीकर देखने को मिलता है और जैसा कि हमने देखा चार्जिंग के पास में बॉटम में स्पीकर को देखने को मिलेगा साथियों, जो कि बोथ द स्पीकर्स बाय AKG ग्रुप। ऑलराइट, साथ में अगर हम इस साइड देखेंगे साथियों तो यहाँ पर हमें ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलेगा, वॉल्यूम का बटन देखने को मिलेगा, और बॉटम में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जस्ट लाइक अ सिम, जैसे हम सिम लगाते हैं हमारे टैबलेट या फिर फ़ोन में, वैसा यहाँ पर एक रिजेक्टर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर साथियों ये सिम रिजेक्टर नहीं है, चूँकि हमारा टैबलेट एक वाईफाई बेस है तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। डिज़ाइन की बात करें साथियों तो ये पूरा ही एल्यूमिनियम से बना हुआ है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है साथियों कि अगर मैं यहाँ पर बिना कवर के भी हाथ लगा रहा हूँ तो जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट, हमें चारों तरफ एक राउंड कर्व देखने को मिलता है जो कि इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आता है। अगर हम इसके स्लिमनेस की बात करें तो ये काफ़ी स्लिम है साथियों, जो कि इसे बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। चलिए अब जल्दी से हम इस टैबलेट को सेटअप कर लेते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जस्ट डबल टैप टू ऑन और इट्स रेडी टू यूज़। स्क्रीन साइज़ की अगर हम बात कर लेते हैं साथियों तो स्क्रीन साइज़ जो हमें देखने को मिलता है 12.14 इंच की स्क्रीन साइज़ देखने को मिलती है। डिस्प्ले की अगर हम बात कर ले तो आउटस्टैंडिंग विविड विथ AMOLED डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है। डिस्प्ले रिजोल्यूशन की अगर हम बात कर ले साथियों 2560x1600 का डिस्प्ले रिजोल्यूशन देखने को मिलता है विथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ब्राइटनेस की अगर हम बात करें साथियों तो हाईएस्ट ब्राइटनेस जो इसके अंदर जाती है वो आउटसाइड हमें देखने को मिलती है 720 नट्स का हाईएस्ट ब्राइटनेस हमें इसके अंदर देखने को मिलता है साथियों। चूंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन प्रोसेसर है तो साथियों इसके एप्लीकेशन हम जैसे ही ओपन करेंगे इंस्टेंट ओपन हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहोगे तो आप इंस्टेंट किसी भी एप्लीकेशन पर स्विच कर सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पर किसी भी प्रकार का हमें लैग देखने को नहीं मिल रहा है। और आई गेस सैमसंग हमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सैमसंग क्लेम करता है कि 2 से 3 साल तक जो भी अपडेट्स आएंगे हमें S9 FE Plus को सारे अपडेट्स अवेलेबल रहेंगे साथियों। तो साथियों अब हम जान लेते हैं कि S Pen को कैसे हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों S Pen इसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है। जैसे ही आपका टैबलेट ऑन रहेगा S Pen आपका कनेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर ब्लूटूथ में कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको इसे इसके पास लेके आना है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको जहाँ पर मेरा पेन है वहाँ पर आपको एक डिस्प्ले पर लाइट नज़र आएगी। वैसे ही आपका जो ये पेन है वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है साथियों। तो साथियों अगर आप देखेंगे तो आप पेन को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं साथियों। जैसे कि अगर आप चाहें तो आप ऐसे इसको पेन को रख कर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको बटन देखने को मिलेगा, तो इसके जस्ट बटन को आपको प्रेस करना है और ये ओपन हो जाएगा साथियों। तो आपको इसे एज अ एयर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो और एज अ आप टच करके भी इसे यूज़ कर सकते हो साथियों। और आपका पेन कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता है साथियों, ये हमेशा चार्ज रहता है। और आप इजीली आपके जो S Pen है उसको आप अपने कहीं पे भी टैबलेट के आजू बाजू में इसको एज इट इज लगा सकते हो। ये मैग्नेटिक के जरिए आपका जो S Pen है ये पूरा टैबलेट के साथ चिपक जाएगा एज यू कैन सी। साथियों चूंकि हमारे पास टैबलेट में गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलता है तो मे बी पॉसिबल आपको थोड़े से स्क्रैच
एस पेन से देखने को मिले। तो मेरा यही रिक्वायरमेंट रहेगा साथियों कि आप जब भी एस पेन यूज़ करें तो आप इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले लगा लें, फिर उसके बाद आप एस पेन यूज़ करिए, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको कभी भी स्क्रीन पर स्क्रैच देखने को नहीं मिलेंगे। वन मोर थिंग साथियों, आप इस पूरे ही टैबलेट को स्प्लिट कर सकते हो 2 स्क्रीन के अंदर। कैसे कर सकते हैं, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। जस्ट सपोज हमने यहाँ पर YouTube खोला और हमें इसे मिनिमाइज कर दिया। अब बट जैसे ही हम इसे मिनिमाइज एप्लीकेशन में जाएंगे, टैप करके रखेंगे और यहाँ पर हमारी 2 स्क्रीन आ गई। एक साइड हम कुछ भी इंटरटेनमेंट चीज देख सकते हैं और दूसरी साइड हम किसी भी प्रकार का जो हमारा काम है वो कर सकते हैं। ये फीचर साथियों जो एक ट्रेडर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए अब हम इसके डिस्प्ले का टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे रूम की लाइट्स ऑफ कर लेते हैं, जिससे हमें प्रॉपर डिस्प्ले टेस्ट करने में मजा आएगा साथियों। तो साथियों एज यू कैन सी इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है। हर चीज़ यहाँ पर हमें क्लियर देखने को मिल रही है साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर 2160 पिक्सल के रेशो में वीडियो को वॉच कर रहे थे साथियों। एंड यस, ये एक 4K वीडियो भी सपोर्ट करता है साथियों। ऑलराइट, अब हम इसके ऑडियो का टेस्ट कर लेते हैं। And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put it out aside, it's the only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of trees screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able. तो साथियों एज वी कैन से यहाँ पर जो ऑडियो की क्वालिटी है वो बहुत ही लाउड है, बट यहाँ पर थोड़ा सा जो बेस है वो मुझे यहाँ पर कम लगा है। बट जो एक क्लियर साउंड है साथियों वो हमें सुनने को मिल रहा था। बट यहाँ पर अगर आप एक बेस लवर है साथियों तो मे बी पॉसिबल यहाँ पर आपको ऑडियो में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगेगा साथियों। अब हम इसके कैमरे के ऊपर बात कर लेते हैं और डिटेल में इसके क्या स्पेसिफिकेशन है उस पर चर्चा कर लेते हैं, और इन द एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा और हमें ये क्या प्राइस रेंज में मिला उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों जैसा कि हमने देखा 12.4 इंच का डिस्प्ले साइज हमें देखने को मिलता है विथ रिजोल्यूशन 2560x1600 का पिक्सल हमें देखने को मिलता है विथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ। ब्राइटनेस की अभी हमने बात करी साथियों कि 720 नट्स का हाईएस्ट ब्राइटनेस हमें देखने को मिलता है आउटसाइड में। ऑलराइट, तो साथियों बैटरी की हम बात करें साथियों तो इसके अंदर हमें 8000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि इजीली आपको 8 से 10 घंटे की लाइफलाइन दे देगा। एंड यस, ये एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो साथियों अगर आपके पास एक फास्ट चार्जर है तो ये आपको 0 to 100 ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर करके दे देगा साथियों। एंड साथियों S9 FE Plus सपोर्ट करता है HDMI केबल। अगर आप चाहते हैं इसे अपने टीवी के साथ कनेक्ट करना तो HDMI 2 Type-C के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं साथियों। और साथियों S9 FE Plus eSIM भी सपोर्ट करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि eSIM के साथ आपकी कनेक्टिविटी पूरी तरह बने रहे तो आप इसके अंदर eSIM को भी ऐड कर सकते हैं साथियों। साथ ही साथ साथियों अगर आप चाहें तो आप इसको एज अ डेस्कटॉप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड परचेज करना पड़ेगा। वेल साथियों अगर आप चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सा कीबोर्ड इसके लिए सही है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।
तो साथियों अब हम कैमरे के ऊपर बात कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर दोनों ही कैमरे ने मुझे डिसअपॉइंट करा है, फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा दोनों की क्वालिटी यहाँ पर मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी है। मैं दोनों के ही स्नैपशॉट यहाँ पर वीडियो में ऐड कर दूं, आप मुझे बताइएगा कि आपको इसके कैमरे की क्वालिटी कैसे लगी है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं कुछ सैंपल वीडियो के भी ऐड कर दूंगा, जिससे हमें इसके माइक्रोफोन के भी क्वालिटी का अंदाजा लग जाएगा। ऑलराइट, अब So guys, we are recording this video from Galaxy S9 FE Plus tablet from 12 मेगापिक्सल कैमरा फ्रंट फेस। यहाँ पर कोई भी एडिटिंग नहीं हुई है और ना ही कोई हम किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी पूरी रॉ होने वाली है साथियों। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ कैसी मिल रही है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। ऑलराइट, तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस रेंज की। तो साथियों जिस दिन मैंने इसे ऑर्डर करा था उस दिन इसकी प्राइस थी 34,000 की, बट आफ्टर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट ये मुझे ऑलमोस्ट 29,900 के अंदर में मिला। अगर आप चाहते हैं S9 FE Plus लेना तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन बाय फ्रॉम दैट लिंक। तो साथियों कंक्लूजन ऑफ वीडियो की हम बात कर लेते हैं। तो साथियों S9 FE Plus टैबलेट जो कि एक वर्थ बाइंग मुझे लगती है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक आर्टिस्ट है या फिर आप एक ट्रेडर है। तो अगर हम इसे एप्पल के आईपैड के साथ कंपेयर करें तो शायद तक अन्याय होगा। जो एप्पल का बेस मॉडल आईपैड आता है वो अराउंड 40 से 50 हज़ार रुपये की रेंज में आता है, और अगर हम अलग से एप्पल पेंसिल लेंगे तो वो चार्ज होती है अराउंड 8 से 9 हज़ार रुपये की, बट ये हाफ प्राइस में हमें मिल चुका है ऑलमोस्ट 29,900 के प्राइस में। इन दिस प्राइस रेंज साथियों ये टैबलेट एक वर्थ है, तो आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं इन एनी वर्क। अगर आप एंटरटेनमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं तो ये उसमें भी आपको साथ देगा, अगर आप गेमिंग के तौर पर देखना चाहते हैं तो ये उसमें भी आपको साथ देगा। इन एनी कंडीशन आपको ये टैबलेट हर जगह साथ देने वाला है, तो आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं और ये एक अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल रहा है साथियों, तो आप इजीली इसको ले सकते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या आप इस टैबलेट को लेना चाहेंगे या नहीं इन द कमेंट सेक्शन में। और अगर साथियों अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो अबाउट दिस प्रोडक्ट और एनी प्रोडक्ट, तो आप नीचे बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं, हमारे कमेंट पे रिप्लाई अवश्य करते हैं। तो साथियों हम फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक पर। तब तक के लिए ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का, एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं अपने लव वंस के साथ। दिस इज आशुतोष शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गुड बाय, टेक केयर।